नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से कक्षा छठवीं की जो सामाजिक विज्ञान है, इस सामाजिक विज्ञान को ये जो हमारी एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका है, इस एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के माध्यम से समझेंगे और अपनी इस एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में इसको भर लेंगे। तो ये हमारी 2024-25 की जो हमें सामाजिक विज्ञान मिली है, उसमें हम इसको भरेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए हमने इसमें अध्याय 1 और 2 पिछली वीडियो के माध्यम से समझ लिए थे। आज हम इसका अध्याय 3 समझेंगे। इसमें दिया गया है अध्याय 3 आरंभिक नगर। यानी आरंभिक का मतलब है कि पहले प्रारंभ में जो नगर गांव होते थे उनके बारे में हम इस अध्याय के माध्यम से पढ़ेंगे और समझेंगे। तो यहाँ देखें, इसका प्रश्न क्रमांक दिया गया है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिए गए हैं। यानी ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है बहुविकल्पीय प्रश्न। यानी जो हमें एक प्रश्न रहता है, उसके 4 उत्तर रहते हैं, उनमें से कोई एक सही होता है, उसे हमें छांट करके लिखना है। यहाँ देखें, हड़प्पा कालीन किस संरचना में पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ा करके तैयार किया जाता था? तो ये महानगर थे। क्या थे ये? महानगर। इसमें टिक लगा लेना है और यहाँ पर इसको उत्तर के रूप में भर भी देना है। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 2 दिया गया। इसमें इसमें है कि हड़प्पा सभ्यता का कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? तो नगर का नाम है धौलावीरा। धौलावीरा, बीरा लिखा हुआ है, बीर लिख गया यहाँ पर, आप भी यहाँ पे सुधार लें और इसमें बीरा आगे मत्ता लगा लें। ठीक है, धौलावीरा। चलिए प्रश्न क्रमांक जो यहाँ पे 3 दिया गया है, प्रश्न क्रमांक 3 में है कि सुमेलित कीजिए। सुमेलित का मतलब है सही जोड़ी बनाइए। ठीक है, यहाँ पे कॉलम आ कॉलम बा में दिए गए शब्द हैं। तो पत्थर और शंख यह प्राकृतिक वस्तु हैं, यह प्रकृति से प्राप्त होते हैं। फाइंस ये कृत्रिम वस्तु है, फाइंस। पत्थर की मोहर हड़प्पा जो खुदाई हुई है उसमें मिली थी। पत्थर की मोहरें, मोहरें का मतलब होता है उनके चिन्ह। मन मन का चमकना, मन का चमकना, मन का एक जिसको गुरिया बोला जाता है ना, वो है, वह विशेष कार्य होता है। चमकाना यानी विशेष कार्य करना उस पर है। प्रश्न चौथा में देखें, इसमें दिया गया है कि हड़प्पा के पतन का कारण, हड़प्पा का पतन क्यों हुआ था? तो वहां की जलवायु परिवर्तन हो गई थी, विदेशियों का आक्रमण हुआ था, बाढ़ भी आ गई थी। इसलिए यानी कह सकते हैं कि ये उपरोक्त सभी कारण थे जिसमें से यह यहाँ का पतन हो गया। प्रश्न क्रमांक 22 है। तो 5 दिया गया है कि नीचे दिए गए चित्रों को देख करके बताएं कि पत्थरों को काट कर, तराश का मतलब उस पर घिस करके, और इनके बीच में एक छेद बना करके धागा डालकर बनाया जाता है। जब इसमें धागा डालते हैं तो देखिए इस प्रकार की जो संरचना यहाँ पे दी गई है, ये संरचना यहाँ पे है ना, इसमें क्या पिरोए जाते हैं? इसमें पिरोए जाते हैं मनके। मनके का मतलब ये देखें, ये गोल गोल ये लगे गुड़िया जिनको बोला जाता है, ये लगे हुए। ठीक है ना, ये देखो यहाँ पर ये धागा इसमें बांध दिया गया, पिरोया गया है इनके छेद करके, तो ये पत्थर के बनाए जाते थे। चलिए आगे देखें, आगे इसमें दिया गया है इसके जो खाली स्थान है। यहाँ देखिए यह दिया गया कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हड़प्पा काल के लोग जमीन की जुताई के लिए कहे का उपयोग करते थे? लकड़ी के हल का। किसका? लकड़ी का हल बनता था। ऊंचाई वाले भागों को पुरातत्वविदों ने नगर या दुर्ग कहा है। लगभग 7,000 साल पहले मेहरागढ़, जो मेहरगढ़ था, वहाँ कपास की खेती होती थी। साबरमती की एक उपनदी है, ये लोथल नगर बसा हुआ वहाँ पर। पत्थर से मन के चूड़ियाँ, बाले, छोटे बर्तन आदि ये बनाए जाते थे पहले, किससे? पत्थर से। प्रश्न क्रमांक 7 देखिए, इसमें है कि मोहनजोदड़ो के महान स्नानागार की कोई 2 विशेषता लिखिए। तो मोहनजोदड़ो जो थे उनके महान स्नानागार इसमें थे, तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया जा गया था। सरोवर में 2 तरफ उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। ये उनकी विशेषताएं थी। प्रश्न क्रमांक 8 देखिए, इसमें दिया गया है कि हड़प्पा के नगरों से पुरातत्वविदों को कौन कौन सी चीजें प्राप्त हुई? तो हड़प्पा के नगरों में पुरातत्व विभाग को जो चीजें प्राप्त हुई हैं या मिली हैं, उनमें अधिकतर पत्थर, शंख, तवे, जिन पर हम तवा जानते हैं ना, जिनमें हम रोटी सेकते हैं वहां, और
सोने और चांदी जैसी धातुओं वहां पर बनाई जाती थी। ठीक है ना। ये प्रश्न क्रमांक 9 देखें, इसमें दिया गया है कि हड़प्पा कालीन नगरीय व्यवस्था की इसकी भी कोई 3 विशेषताएं बताइए। तो देखिए यहाँ की विशेषताएं थी कि नगरों के घरों पर आमतौर पर 1 या 2 मंजिल के होते थे। यहाँ के जो घर थे पहले, घर के आंगन में चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। क्या बनाए जाते थे? कमरे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नानागार होता था अलग से, और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। तो इस प्रकार से पहले घर बनाए जाते थे। यहाँ देखें प्रश्न 10 दिया गया, हड़प्पा कालीन नगरीय जीवन की कोई 3 विशेषताएं। वहाँ जो नगर थे, बड़े बड़े गांव, है ना, शहर कहना चाहिए, तो हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे। ये संभवतः यहाँ के शासक थे। कौन थे? शासक, बड़े राजा, है ना, जो शासन चलाते हैं। प्रश्न 11 दिखे यहाँ पे है, कच्चा माल किसे कहते हैं? तो देखिए 2 उदाहरण बताना है। कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो या तो प्रकृति रूप से मिलते हैं या फिर उनका उत्पादन करते हैं। इनमें फिर कई तरह की चीजें बनाते हैं, जैसे प्राकृतिक कच्चा माल, लकड़ी, धातु किसानों द्वारा उत्पादित है, कपास है ना, ये कच्चा माल है। तो इस प्रकार से कच्चा माल लेकर के कपास से हम कपड़े बनते हैं, है ना, इस प्रकार से। चलिए प्रश्न 12वां देखें, हड़प्पा सभ्यता के लोग कौन कौन सी खनिज धातुओं से परिचित थे और उनका यातायात किन देशों से किया करते थे? कौन से आयात करते थे, मंगाते थे? हड़प्पा के जो लोग थे वो संभवतः है तांबा, लोहा, सोना तथा चांदी जैसे खनिज धातुओं से परिचित थे। तो वो क्या करते थे? उनका आयात करते थे, दूसरे देशों से मांगते थे। वो तांबा राजस्थान तथा लोथल से, कांसा, टेने और ईरान और अफगानिस्तान से, ये सोना और कर्नाटक से ऐसे बहुमूल्य पत्थर गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से मंगाते थे या यहाँ से आयात करते थे। प्रश्न 13 देखिए, इसमें दिया गया है कि आरंभिक नगर के लोग भोजन में कौन कौन सी चीजों का उपयोग करते थे? तो देखिए वहाँ के जो लोग थे, अवशेषों से इनके पता चला है कि वे लोग गेहूं, जौ माने ज्वार जिसको जुंडी बोलते हैं, दालें, मटर, तेल, सरसों के साथ दूध, मछली और हिरण का शिकार भी करते थे। ये सारे वहाँ पे इनको इनके साथ में मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता की कृषि पशुपालन के बारे में जानकारी का वर्णन बताया। तो जमीन की जुताई के लिए यहाँ हल का प्रयोग किया जाता था, और नई बात ये थी कि यहाँ हल का उपयोग करना इनके लिए कोई विशेष बात नहीं थी। सिंचाई के लिए पानी का संचय किया जाता था, सिंचाई करते थे तो पानी इकट्ठा करते थे। पशुपालन में गाय, भैंस और बकरियों का पालन करते थे। ये उस समय लोग बकरी भी पालते थे। इनके चारागाह तालाब बस्तियों के आसपास होते थे। सुख महीना में दूर दूर भी यह चारा पानी की तलाश में ले जाते थे। अपने जो मवेशी थे इनको चारा पानी की लेने देने के लिए। चलिए प्रश्न क्रमांक 15 देखिए, यहाँ पे दिया गया है कि हड़प्पा कालीन नगरों में धौलावीरा और लोथल की प्रमुख विशेषताएं बताएं। तो देखिए धौलावीरा जो था वो साफ पानी और उपजाऊ जमीन के लिए ये प्रसिद्ध था। नगर 3 भागों में विभाजित था। बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे, ठीक है ना, जहां से जाते हैं ना, वो बड़े बड़े गेट बने हुए थे। नगर में एक खुला मैदान था। बड़े पत्थर पर हड़प्पा लिपि गुदी हुई थी, यानी लिखी हुई थी, ठीक है ना, पत्थरों पर। और यहाँ पे लोथल देखें तो लोथल में कीमती पत्थर और शंख धातु का केंद्र, भंडारण गृह मिला। भंडार गृह में मोहरों के मुद्रांकन की छापें मिली, और यहाँ बंदरगाह भी रहे हैं। ठीक, अगला प्रश्न है 16वां, दिए गए मानचित्र में इनको भरिएगा। हड़प्पा, राखी गढ़ी, कालीबंगा, धौलावीरा, शुक्रा सुक सुरकादा, लोथल, मोहनजोदड़ो और चन्हूदड़ो, गंभेरी वाला। यह शब्द हमें काहे में भरना है? यहाँ पर देखिए यह मानचित्र दिया गया है, यहाँ देखिए। तो इस मानचित्र में यहाँ यह हमें नक्शा दिया गया, मानचित्र यानी नक्शा, तो ये हमें इस प्रकार से भर लेना है। यहाँ पे देख लें आप, यह दिया गया है इसमें। यहाँ पे हम मोहनजोदड़ो भर देंगे, ये हड़प्पा हो जाएगा, ये राखी गढ़ी, कवि कालीबंगा, ये
कवेरी वाला, यहाँ पे हम धौलावीरा और यहाँ पे सुरकोददा और यहाँ पे भरेंगे लोथल। ठीक, तो इस प्रकार से ये सभी हमारे स्थान यहाँ पे भर जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो इसमें जो प्रश्न 1 से लेकर के इसमें 16 प्रश्न दिए थे आपने कंप्लीट कर लिए हैं। आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। और आगे देखने के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और प्रत्येक वीडियो को लाइक भी करते चलें। ठीक है, तो आज इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।